Assalamualaikum everyone, this is Rabia Manzoor and once again we are here. हमारा आज का टॉपिक है weighted mean. The definition of weighted mean is the weighted mean of the positive real numbers x1, x2 up to xn with their weights w1, w2 up to wn is defined to be sum of wx divided by sum of w, where sum are the summation or addition of this column. We add this column. So that means we first need to generate this column and then we add the column. W are the weights or weightages. X is the value of random variable. It is similar to the formula of arithmetic mean with group data. एंड ग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यहाँ पे हमारे पास वेट्स हैं. वो था सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ये है सम ऑफ डब्ल्यू एक्स इंटू सम ऑफ डब्ल्यू. फ्रीक्वेंसीज काउंट्स होती हैं, वेटेज जो है वेट्स जो है उनकी वेटेजेस को कहते हैं, मेजरमेंट्स को कहते हैं, मतलब क्वांटिटीज को कहते हैं वेट्स. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस वी हैव इन वेटेड मीन. इट इज वेरी इजी टू यूज. लेट्स डिस्कस इट फर्दर. Okay. A weighted mean is a kind of average. Obviously, it is an average. Instead of each data points contributing equally to the final mean, some data points contribute more weights than others. Weights का मतलब ये होता है कि कौन सी जो observation है या x की वैल्यू है वो ज़्यादा weightage मतलब जिसकी ज़्यादा weightage है और कौन सी है जिसकी कम है. ऑब्वियसली वेटेज में आपके पास जिसके वेट्स ज़्यादा होंगे जिन वैल्यूज़ के उनका वेटेज ज़्यादा होगा एवरेज में, और जिनके वेटेजेस कम होंगे उनका ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन कम होगा एवरेज में. इफ ऑल द वेटेजेस आर इक्वल देन द वेटेड मीन इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन. सो यू नीड टू understand this point. In arithmetic mean contributes equal all the observations equally, while in weighted mean it includes the values according to its weightages. और अगर ये weights equal हो जाए तो इसका मतलब है कि वो जो आपने average निकाली है weighted mean वो arithmetic mean के बराबर है, the regular average you are used to. Weighted means are very common in statistics, especially when studying populations. So जो weighted mean है वो हम particular kind of data के ऊपर apply कर सकते हैं. Steps. अच्छा जी, हम अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हमें चाहिए. मल्टीप्लाई द नंबर्स जो हमारे पास x है इन योर डेटा सेट बाय वेट्स. स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है x, अगर वो आपको सवाल में दिया हुआ है यानी कि अनग्रुप डेटा है तो आप उसको x को डायरेक्टली यूज कर लें, और अगर आपके पास ग्रुप डेटा है और क्लासेस हैं तो क्लासेस से पहले x निकाल लें. ठीक है, तो x वेरिएबल जहाँ से भी निकल सकता है निकाल के और उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है वेट से. एड द नंबर्स इन स्टेप 1 अप, सेट दिस नंबर असाइड फॉर अ मोमेंट. सो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने x वेरिएबल को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है. एड अप ऑल द वेट्स. उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो वेट्स का कॉलम है उसको ऐड कर लेना है. डिवाइड द नंबर्स you found in step 2 by the numbers you found in step 3. इसमें जो आपने x और w का सम किया था और स्टेप नंबर 3 में आपने सिर्फ w का सम किया था. स्टेप नंबर 2 के जो सम है उसको स्टेप नंबर 3 के सम से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा वेटेड मीन. एग्जांपल लेते हैं. You take 300 points exams in your statistics class and score 80 and 90. आपने स्टैट्स के 3 एग्जाम्स दिए हैं जिसका जो scores हैं they are 80, 80 and 95. The last exam is much easier than the first two, so your professor has given it less weightage. The weights for the 3 exams are 40% of your grade, 40% as decimals in 0.4. 40% को जब वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.4 हो जाता है. जब परसेंटेज खत्म की जाती है 40% का मतलब है
वेट। फोर्टी परसेंट का मतलब है कि जब आप परसेंटेज का साइन खत्म करते हैं तो 40 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.4। ठीक है, 40% मीन्स जब परसेंटेज का साइन खत्म होता है तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, तो 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है उसका वेट जो होगा वो 0.4 होगा। इट्स नॉट अ परसेंटेज। ठीक है, वेट इज नॉट अ परसेंटेज, तो हमने इसलिए परसेंटेज को खत्म किया। पहला जो टेस्ट है उसकी वेटेज 40% थी, दूसरे की भी 40% थी, और थर्ड की जो है दैट इज 20%। राइट, चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको। राइट, multiply the numbers in your data set so multiplying the numbers in your data set by the weights you are simply multiplying. This is your x variable, this is your x variable, and this is your x variable, because you have taken 3 exams and the marks are 80, 80 and 95, and these are the weights. Weights कैसे निकाले आपने? फर्स्ट एग्जाम को 40% वेटेज दी गई थी, सेकेंड एग्जाम को भी 40 वेटेज दी गई थी, और लास्ट एग्जाम को 20% वेटेज दी गई थी। तो जो 20 का हमने वेट में कन्वर्ट किया, यानी कि उसकी परसेंटेज खत्म की, तो उसका वेट आ गया 0.2। तो जब इनको इनसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आपके पास जो कॉलम आया है ये आ गया है कॉलम XW का। और हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए हमें। वी नीड सम ऑफ XW। ठीक है, हमें इसका सम चाहिए। सो हमने इनको जब ऐड किया 32 एंड 19 दैट इज 83। ये आपके पास आ गया है सम ऑफ XW। राइट, फिर आपको चाहिए सम ऑफ W। इन वेट्स को सम किया तो आंसर 1 आ गया। ये आपके पास सम ऑफ W। अच्छा, फिर आपने सम ऑफ XW को डिवाइड किया सम ऑफ W पे, तो आपके पास आ गया 83 आंसर। दिस इज योर वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है X बार, और नीचे से हम लोग लिखते हैं, नीचे लिखते हैं छोटा सा W। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वेटेड मीन की। समटाइम्स वेट मतलब डायरेक्ट वेट्स दी होते हैं, और समटाइम्स परसेंटेज दी होती है जिसको हम वेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज वेरी इजी टू यूज। Okay, let's move further. Alright. अब देखते हैं इन दोनों में से एवरेजेस को मतलब डिस्कस करके दोनों को। The arithmetic mean is best used when the sum of values is significant. When we use weighted mean and when we use arithmetic mean, the arithmetic mean is best used when the sum of the values is significant. For example, your grade in your statistics class, if you were to get 80 on the first test, 95 on the second test, and 90 on the third test, your average grade would be 90. So अगर simply वो marks को include कर रहा होता तो हम लोग use करते simple average, जिसे कहते हैं arithmetic mean. Why don't we use geometric mean here, and what about the harmonic mean? So why हमने इन दोनों measurements को discuss क्यों नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर वेटेजेस। ठीक है, कि फर्स्ट एग्जाम को 40% इंक्लूड करना है, सेकंड एग्जाम को 40% एंड थर्ड एग्जाम को 20%। तो कुछ वेटेजेस दी गई थी जिसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है वो मतलब सेट किया था। और आपको हमने बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज़्यादातर ग्रोथ वाले और मतलब इस तरह के मेजरमेंट्स पे यूज़ होता है, परसेंटेजेस वाले। ये जो हमने सवाल किया इस पे ज्योमेट्रिक मीन भी एप्लीकेबल था।
क्योंकि वेटेज जो है वो अलग से गिवन थी, एक्चुअल वेरिएबल में मार्क्स 80, 85 और 95 थे, तो इसीलिए हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन यूज नहीं किया। हार्मोनिक मीन रेट्स एंड रेशियोज वाले क्वेश्चंस पे इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, तो हमने इसीलिए हम लोग जो है हार्मोनिक मीन की तरफ नहीं गए, और वेटेज को कंसिडर करते हुए हमने वेटेड मीन निकाला इसके अंदर। I hope it is clear to all of you. We have discussed arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, and the weighted mean. So this is all about the concept of average or arithmetic mean or mean. See you in the next lecture. Allah Hafiz. हाँ, हमने काम कर लिया।